सीतामढ़ी जिला भाजपा के अध्यक्ष मनीष कुमार जी हैं। सीतामढ़ी भाजपा को मजबूत करने में दिन रात मेहनत करते हैं। संगठन को काफी मजबूत भी सीतामढ़ी में किए हैं भाजपा को। सीतामढ़ी के 8 विधानसभा सीट पर होने वाले 2025 विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब बढ़ती जा रही है, चर्चा होगी। वहीं पूर्व विधायक सुरसंड वाले अब्बू दोजाना 16% मुस्लिम की बात कर रहे हैं सुरसंड में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। लगातार संगठन को मजबूत करने में मेहनत करते हैं, भाजपा को मजबूत किए हैं सीतामढ़ी में, और आपके कार्यकर्ता बोलना शुरू किए हैं कि सीतामढ़ी भाजपा की टीम मजबूत हुई है। क्या कहेंगे, इसी से शुरू करते हैं। देखिए, भाजपा तो पहले से ही बहुत मजबूत है और मुझे दायित्व मिला है। निश्चित रूप से मैं अगर युवा हूँ तो दिखना भी चाहिए कि युवा एक अध्यक्ष बना है और मेहनती आदमी हूँ, मेहनत करता हूँ। बाकी तो पार्टी तय करेगी कि हाँ कितना मेहनत किया और रिजल्ट बताएगा कि उस मेहनत का कितना फल मिला। अपना काम संगठन आज से नहीं, ये 25 साल से हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं। 16% मुस्लिम की बात पूर्व विधायक अब्बू दोजाना कर रहे हैं, सुरसंड के पूर्व विधायक रहे हैं, सुरसंड को लेकर। और आपकी चर्चा सुरसंड और सीतामढ़ी विधानसभा चुनाव के लेकर, सीतामढ़ी सीट और सुरसंड सीट पर लगातार चर्चा में बनी हुई है कि मनीष कुमार उम्मीदवार हो सकते हैं, मांग भी कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता। क्या कहेंगे अब्बू दोजाना जी के बयान को? देखिए, सबसे पहले तो मैं 2 सीट पे उम्मीदवार नहीं हूँ, 8 सीट पे हूँ। मैं जिला अध्यक्ष हूँ पार्टी और 8 सीट की तैयारी मैं कर रहा हूँ और 8 सीट पे इस बार एनडीए का कमल तीर, लोजपा राम विलास मांझी जी की पार्टी जो सिंबल पार्टी तय करेगी, एनडीए के सिपाही के रूप में 8 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। 6 अभी हम लोग हैं, 2 सीट हारे थे और मैं काम करने वाला आदमी पूरी जिम्मेवारी से एक एक बूथ पे हम लोग काम कर रहे हैं। कहाँ क्या कमी रह गई थी, 2 सीट 20 में हम हारे हैं, उसकी भी समीक्षा करते हुए जहाँ हमारी वोट कम आया है, हमने अपने परिवार में कार्यकर्ताओं को भी जोड़ रहे हैं। 6 साल पहले 60,000 सदस्य थे, इस बार हम लोगों ने 1.5 लाख सदस्य बनाए, मतलब 90,000 नए परिवारों में हमारी पहुंच बढ़ी है। तो निश्चित रूप से पार्टी में इसका लाभ भी मिलेगा। हमारे पंचायतों में जो कार्यकर्ता है, बूथ पे 25 सदस्यीय कमेटी बन गई है, तो एक अच्छा काम होगा। इसलिए मैं सुरसंड सीतामढ़ी नहीं 8 सीट की तैयारी कर रही हूँ। रही बात पार्टी की चुनाव लड़ाने की, पार्टी जिस कार्यकर्ता को जहां मौका देती है, हम लोगों में पार्टी में अपना भविष्य हम तय नहीं करते हैं। पार्टी जहां जिस काम में लगाएगी, पार्टी कहेगी पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ लेना है, वहां भी हम लोग मोदी जी का सरकार बना के चले आएंगे। झंडा गाड़ देंगे पाकिस्तान में। एकदम हम लोग मोदी जी के वानरी सेना है, मतलब राम सेना है, माँ 16%, सीता की सेना है। इसी के लिए तो 16% की बात नहीं हो रही है सुरसंड में। हाँ, दोजाना जी का बयान हमने भी सुना है। उन्होंने माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी पे टिप्पणी की है कि 2% को ठेल देंगे 16%। हमको लगता है उनका नाम दोजाना है, उनका आना जाना दोनों जगह भारत और पाकिस्तान भी उनका आना जाना लगा हुआ रहता होगा। वहाँ जो 2% उन्होंने अल्पसंख्यक हिंदू को अल्पसंख्यक बना दिया, इतनी आबादी थी आज़ादी के बाद, आज हिंदू की आबादी 2% है, वही याद रहता होगा। विजय सिन्हा जी की आबादी भारत में 84% है और जिस 16% के दम पे वो कूद रहे हैं, वो 16% भी उनको सुरसंड में उनको नेता नहीं मानता है। इसीलिए दोजाना जी होश में रहा करिए। अब 16% और ये 2% बोल के नेता नहीं बन सकते हैं। आप 5 साल विधायक रहे, 20 में चुनाव हारे हैं, फिर सुरसंड आइएगा लड़ने। ये जो द्वेष फैला रहे हैं 2% और 16%, जनता के बीच में जाइए, मेहनत करिए। पटना रह के कोई चुनाव नहीं जीतता है, भाषण दे के समाज में 2% और 16% करके कोई नेता नहीं बनता है। मतलब सुरसंड में दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये भी चर्चा होती है उनके बारे में। देखिए, उस पार्टी के कोई भी विधायक दिखाई देते हैं क्या? आरजेडी के जो विधायक न जीते हुए दिखाई देते हैं, न हारे हुए दिखाई देते हैं, वो तो पटनिया आदमी है। लगातार हमलावर हैं एनडीए सरकार पर, बिहार पर, कि पलायन पर बात नहीं करते हैं, रोजगार पर बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, इंडस्ट्रीज पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात कर देते हैं, हिंदू 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 रटते हैं। वही तो दोजाना जी जो बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान तो वो करा रहे हैं, हमारी पार्टी तो सबका साथ सबका विकास कर रही है। ये जो वक्फ संशोधन बिल आया है, उससे किसका लाभ होना है? अगर मुस्लिम समाज के लोगों ने डोनेट किया अपनी संपत्ति को, आज 21 लाख एकड़ जमीन है, 39 लाख एकड़, उसका आमदनी पूरे देश में
100 करोड़ है। 39 लाख एकड़ जमीन से हजारों करोड़ आमदनी होनी चाहिए। मतलब मुसलमान की संपत्ति मुसलमान लोग लूट खसोट कर रहे थे। ये तो धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी का, अमित शाह जी का, मुस्लिम समाज के लोगों को। उन्होंने ऐसा बिल लाया है जिससे उनकी संपत्ति की रखवाली होगी, उनकी संपत्ति बंदरवाट नहीं होगी। खुद लालू जी ने लोकसभा में कहा था कि कड़ा कानून लाना चाहिए वक्फ के लिए, और वो डाक बंगला चौराहा का जमीन की चर्चा कर रहे थे। खुद लालू जी का आधिकारिक बयान है कि सारे वक्फ की संपत्ति पे अपार्टमेंट बन गया है। तो मुस्लिम के हित में काम करते हैं हमारे मोदी जी, कोई जात देख के काम नहीं करते हैं। वो सबका साथ, सबके विकास में विश्वास करते हैं, और विकास बिहार में दिख रहा है, कहीं पलायन नहीं है, और धीरे धीरे लोग बिहार की तरफ मूव कर रहे हैं, सारे लोग अपने घर की तरफ आ रहे हैं। इसलिए बिहार बदल रहा है। नीतीश जी, मोदी जी के राज में बिहार आने वाले दिन में इस देश के विकसित राज्यों में खड़ा होगा। सीतामढ़ी सुरसंड सीट पर आपकी लगातार चर्चा होती है कि सीतामढ़ी के क्या कार्यकर्ता आपके को लेकर मांग करते हैं, सुरसंड में आपके कार्यकर्ता आपको लेकर मांग करते हैं, मतलब विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अपने लिए क्या कहें? देखिए, हम खुद कह रहे हैं, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, मैं 8 सीट की तैयारी कर रहा हूँ। मैं किसी 1 और 2 सीट पे उम्मीदवार नहीं हूँ। मैं 8 सीट पे पार्टी का कमल तीर खिलाऊंगा, और मेरा भविष्य मेरी पार्टी तय करेगी। अगर पार्टी मुझे चुनाव में कहेगी, जहां से कहेगी, पार्टी मुझे जिस उपयुक्त समझेगी कि आपको लड़ना है, नहीं लड़ने के लिए लड़ना। तैयार है। देखिए, हमारा एक एक बूथ अध्यक्ष भी, आप उसको भी आज चुनाव लड़ा दीजिए। हमारे यहाँ पार्टी लड़ती है, व्यक्ति नहीं लड़ता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 40% बिहार के मतदाता सर्वे में बता रहे हैं, कई चैनलों पर सर्वे में चला है, 40% मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को मान रहे हैं। मतलब खेल तो नहीं हो जाएगा 2025 विधानसभा चुनाव में, तेजस्वी सीएम तो नहीं बनेंगे? देखिए, सर्वे का आधार, एनडीए का खेला खराब तो नहीं होगा? देखिए, सर्वे तो महाराष्ट्र में हमारी सरकार भी नहीं दे रही थी। कितनी ऐतिहासिक सीट से हम लोग जीते हैं। और सर्वे जो आप कह रहे हैं, हम तो देखे नहीं है। तो हो सकता है जो चैनल वाले लोग हों, वो उसी मोहल्ले में घूम रहे हों जो उनके जहां वोटर हों। तो कौन सा मोहल्ला? तो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। अगर किसी जगह आरजेडी के वोटर के बीच में जाएंगे तो तेजस्वी जी का ही नाम लेंगे, वो नीतीश जी का नाम तो लेंगे नहीं। हो सकता है चैनल कहीं ऐसे जगह चले गए हों, और बाहर से लोग आते होंगे, दिल्ली से सर्वे करने वाले आते होंगे। कोई चैनल अगर आज तक है, बाहर के लोग होंगे, तो उनको पता नहीं हुआ कि एनडीए मोहल्ला, एनडीए वोटर कहाँ है। हो सकता है वो आरजेडी के वोटर के खान में चले कई गए। बार तो उन्हीं का सर्वे परफेक्ट हुआ है। अच्छा, तो वो तो 4 उपचुनाव के रिजल्ट से दिख गया। बिहार में नीतीश जी, मोदी जी के अलावा किसी का खाता नहीं खुलना है इस बार। 200 से ऊपर सीट आएगी। मैं आधिकारिक रूप से आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। 2025 225 की बात हो रही है। 225 की तैयारी कर रहे हैं, और 200 से ऊपर सीट हमारी आएगी, आप देख लीजिएगा। कहीं कोई आरजेडी का, आप देख रहे होंगे, ये हाई प्रोफाइल नेता तेजस्वी जी, लालू जी तो थोड़ा बहुत जमीन के भी नेता थे। ये तो चार्टेड प्लेन में चलते हैं, चार्टेड प्लेन में मछली खाते हुए वीडियो डालते हैं, केक काटते हुए देखते हैं। ये 5 स्टार में रहने वाले लोग हैं, विदेश घूमने वाले लोग हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के दुख से कोई लेना देना नहीं है। विरासत जो मिली है, उस विरासत से कभी उबर भी नहीं पा रहे हैं। अश्विनी चौबे जी का बयान है कि नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि बिहार भाजपा का अपना चेहरा सीएम फेस बने, ऐसी चर्चा हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने कहा है कि 2025 फिर से नीतीश, हम लोग नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और हम भी चाहते हैं नीतीश। तेजस्वी यादव तो हमलावर हैं कि उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, कई तरह की बात कर रहे हैं। अब विपक्षी, हम अच्छा कपड़ा पहने हैं और आपका चेहरा, चश्मा काला होगा, ये काला दिखेगा, उजला नहीं देख पाएंगे। तो विपक्षी का तो नजरिया ही काला है, उनको हर चीज खराब दिखेगा, अच्छा कहाँ से देखेंगे। किस दिन अच्छा, किस दिन उस किस योजना की तारीफ की है मोदी जी की? कौन से एक विपक्ष का काम सिर्फ बुराई करना नहीं होता है, हमारे अच्छी योजनाओं का तारीफ करे। मेरे अगर किसी योजनाओं में, किसी काम में कमी हो, वो जरूर विपक्ष का जिम्मेवारी भी बनती है। लेकिन आज तक आपने कांग्रेस, तेजस्वी यादव, अन्य किसी विपक्षी दलों को देखा कि मोदी जी की तारीफ किए हो? पूरे देश, इतनी बड़ी आबादी में सैकड़ों करोड़ों लोग मोदी जी के भक्त, भाजपा के वोटर हैं, लेकिन इन लोगों को एक भी योजनाओं की इन्होंने तारीफ नहीं की है। आज उज्ज्वला योजना देखिए, 14 से पहले आपके घर में हमको नहीं लगता कि सेम डे गैस मिलता था।
आज गैस लेने वाले नहीं है, गैस एजेंसी के मालिक घूम रहे हैं कि हमसे ले लीजिए, हमसे ले लीजिए। बिजली कट नहीं रही है, पहले बिजली आती नहीं थी, बैंक में खाता नहीं था, किसानों का सम्मान, किस क्षेत्र में काम नहीं किया और कितने, मतलब सैकड़ों, सभी क्षेत्रों में मोदी जी ने काम किया है। तो देश की जनता मोदी जी के साथ है। और अभी कांग्रेस ने 70 साल राज किया, हम 72 साल से कम पे छोड़ने वाले नहीं है। अभी बहुत लंबा इंतजार विपक्ष को करना होगा, बिहार में भी और दिल्ली में भी।